दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण वन लाइनर पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। और इसके पहले हमने दो वीडियोज आपको प्रोवाइड कराए हैं जो विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो का फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो एस चंद्रशेखर ने, ये भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो घनत्व क्या होता है, घट जाता है। जब क्रीम अलग कर लेंगे तो घनत्व क्या हो जाएगा, जायज़ सी बात, जब कुछ में से कुछ निकलेगा तो घनत्व कम ही होगा। ठीक है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो भार बढ़ जाता है। ठीक है, जब जंग लगता है तो भार बढ़ जाता है, और जब जंग छूट जाएगी तो जायज़ सी बात है कम हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर जब जंग लगेगा तब तो घन जो उसका भार होगा वो बढ़ जाएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। ठीक, ध्यान रखिएगा, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। और दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। तो जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा होता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। तो काली मिट्टी होती है, और रेगुड़ मिट्टी जिसको कहते हो। ठीक है, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी कहलाती है। RH फैक्टर का संबंध किससे है। तो रक्त से है, खून से है। पेंसिलिन क्या है। तो एंटीबायोटिक दवा होती है पेंसिलिन। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और भाग की बात करें फिर भी 4 भाग होते हैं। ठीक है। और लिखा ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो वृक्क को। ठीक, ब्राइट्स रोग किसको प्रभावित करता है। तो वृक्क को। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है। तो उजले भाग में। ठीक है, जो उजला भाग होता है अंडे का उसमें प्रोटीन सबसे मात्रा में होता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। सोडियम सिलिकेट होता है। वाटर ग्लास क्या होता है, सोडियम सिलिकेट। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं। एनालाइजेशन। ठीक है, एनालिजेसिक। ठीक, एनालिजेसिक कहलाती हैं दर्द दूर करने वाली दवाएं। रानी खेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। रानी खेत बीमारी किससे संबंधित है। तो मुर्गियों से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंडाणु का निषेचन प्राय किसमें होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन किसमें होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलियन प्राप्त होता है तो बैक्टीरिया से। ठीक है। और कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है। तो ये YEW से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयोग करते हैं। तो बोन ब्लैक। चीनी के शोधन के लिए बोन ब्लैक। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है। तो पारा। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक पारा। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो वसा के साथ, फैट के साथ। ठीक है, वसा के साथ साबुन को मिला करके उबाल करके साबुन तैयार किया जाता है। मानव के कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। 33, यानी पसलियों की संख्या कितनी होती है। 33 पसलियाँ होती हैं। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रस्तुतता कितनी होती है। तो 25% होती है। ग्लूकोमा किसका रोग है। नेत्र का, यानी आँखों का रोग होता है ग्लूकोमा। सभी जीव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा होता है। तो कार्बन। कार्बन हर किसी तत्व में, हर किसी चीज़ में पाया जाता है। डायनामाइट प्रमुख अवयव किसका है। तो नाइट्रोग्लिसरीन का। नाइट्रोग्लिसरीन का डायनामाइट प्रमुख अवयव है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है। तो मैग्नीशियम। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। ठीक, ध्यान रखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान नियत रहता है। ठीक, द्रव्यमान आपका सेम रहेगा लेकिन आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है।
ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ठीक है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है प्रकाश का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण पर। ठीक है। यानी प्रकाश का पूर्ण जब आंतरिक परावर्तन होता है या अपवर्तन होता है या फिर वर्ण विक्षेपण होता है तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी। निर्वात में लोहे और लकड़ी की भार की गेंद को अगर समान ऊंचाई से गिराया जाए तो दोनों एक साथ गिरेगी। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार बढ़ जाता है। ठीक, क्या होता है? बढ़ जाता है। कांच में प्रकाश का वेग 2.8 गुणे 10 की पावर 8 और त्रिआयाम लेजर किरण की सहायता से चित्र बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी। धूप के चश्मे की पावर होती है तो 0 डायोप्टर। ठीक है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 डेसिबल। ठीक। सामान्य बोलचाल की भाषा क्या होती है? 30 डेसिबल। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा लगभग होती है तो 85 डेसिबल के ऊपर आवाज़ होगी तो वो क्या कहलाती है? शोर। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो दृश्य प्रकाश को। अगला क्वेश्चन, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरणें। ठीक। और घड़ी में प्लास्टिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला युक्ति को कहते हैं तो रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। आंतों के रोगी के लिए निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का। ठीक। C14 समस्थानिक की खोज किसने की थी? तो एफ किल्बी ने। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो बीटा किरणें। अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता। रडार का आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट वाटसन ने जो है राडार का आविष्कार किया था। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो पाउली ने। न्यूट्रिनो है, न्यूट्रॉनो नहीं। न्यूट्रिनो की खोज की थी पाउली ने 1930 में। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। ठीक है। यूरेनियम क्या है? सबसे भारी। हल्का लिथियम। सबसे हल्का कौन सा है? लिथियम है। सबसे भारी आपका यूरेनियम है। जीव विकास को सबसे पहले किसे समझाया था? तो लामार्क ने जीव विकास को समझाया था। आलू में ब्लैक हार्ड का कण है पोटेशियम की कमी के कारण। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा हो? तो प्रकंद होता है। और एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो 28 दिन। पृथ्वी के 28 दिन बराबर एक चंद्र दिवस होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। किस कारण वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है अर्थात निकल जाती है? तो उसका कारण होता है वायुमंडल में दाब की कमी। वायुमंडल में दाब की कमी के कारण ऐसा होता है, पेन से स्याही का निकल जाना। अगला है गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर पाया जाता है? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक होता है। और भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। अगर गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा, अगर अर्थात गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो उस स्थिति में कोई भी वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात हो सकता है? तो B1 की कमी से। ठीक है। B1 की कमी से हृदयघात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है?
तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की विधि होती है क्रोमेटोग्राफी। ठीक। और अगला क्वेश्चन है, मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो एस्गोनाइट और कांचियोलिन। ठीक। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन होता है? तो सीसा। और सर्वाधिक होता है तो पारा। नोबल गैसों में कौन सी वायु पाई जाती है? तो रेडान गैस होती है, रेडान होती है। और सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा होता है? कार्बन होता है। स्वचालित इंजनों में हिमानिरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है तो मेथेनॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शक्कर के किण्वन से बनता है तो एथाइल एल्कोहल बनता है शक्कर के किण्वन से। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग युक्त हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो बेंजोइक एसिड को। पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है तो सोडियम बेंजोएट। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो एलिथ्रिन होता है मच्छर भगाने वाली रासायनिक दवाओं में। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है तो रेशेदार कांच। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान कौन है? तो कोयला। ठीक। आलू में ब्लैक हॉट का कारण क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी। अगला, मुर्गियों में रिकेट्स रोग का कारण क्या है? विटामिन डी की कमी। तो रिकेट्स तो होता ही विटामिन डी की कमी से है। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है तो गुर्दा द्वारा। और फुट और माउथ रोग पाया जाता है तो मवेशी और सूअर में। भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? तो सैल्मोनेला बैसिलाई। एथलीट फुट बीमारी फफूंद से होती है। डाउन सिंड्रोम एवं आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण। ठीक है। अगर गुणसूत्रों में परिवर्तन होता है तो डाउन सिंड्रोम कहलाता है। गोलकृमि यानी निमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो फाइलेरिया। ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो लिखा है कि ब्राइट्स रोग प्रभावित करते हैं तो गुर्दे को। और पेयजल को शुद्ध करने वाले रसायन को क्या कहते हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट एवं ब्लीचिंग पाउडर। ये पेयजल को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। इम्पोर्टेंट है। और पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक कौन है? चूना, सिलिका और एल्युमिनियम। और भारत में मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1957 ईस्वी। और टैकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है वायुयान और मोटर की गति। वायुयान और मोटर की गति किससे नापते हैं? तो टैकियोमीटर। समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है तो आइसोहेलाइन। अगला क्वेश्चन है कि वाटर जेट तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो अग्निशामक में। वाटर जेट तकनीकी। हारोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो समय मापन। घर्षण व स्नेहक का अध्ययन है तो ट्राइबोलॉजी। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। जो आधा तो हल्की होगी वो बाद में गिरेगी और जो ज़्यादा भारी होगी वो जल्दी गिर जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। लेकिन निर्वात में ऐसा नहीं होता। निर्वात में फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी धातु कितनी वजन है। ठीक। वो एक ही साथ में गिरेंगी। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न बन गए। और एक और वीडियो होगा जिसमें आपके अतिलघुत्तरीय मतलब इसी प्रकार से पॉइंट वाले क्वेश्चंस होंगे वन लाइनर। और बाकी आपके ऑब्जेक्टिव लगातार रहेंगे। और आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस कराएंगे तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर देंगे और सभी लोग लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।